संचालित आयुर्वेद एवं योग पे आधारित NPCDCS प्रोग्राम सन 2015 से देश के 3 राज्यों बिहार, गुजरात, राजस्थान में संचालित है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। हम लोग इस प्रोग्राम में OPD के माध्यम से तथा योग मेडिकल कैंप और योग के कैंप के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में जा कर के सिर पे, कंधों पे मेडिसिन की पेटियां ले जा कर के, चारपाई पे नीचे बैठ कर के हम लोग मेडिकल कैंप करके और लोगों को आयुर्वेद और योग के प्रति जागृत किए, जिसका ये प्रमाण है। देखिए, हमारे पास एक पर्ची, हम लोग चारपाई पे बैठ कर के कैंप कर रहे हैं, ये हम प्रमाण के साथ बता रहे हैं। फिर भी आज सरकार हमको बेरोजगार कर रही है, जो अत्यंत ही दुखद है। इस महामारी में जहां पूरी दुनिया इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुर्वेद और योग का सहारा ले रही है, वहां अपने ही देश में अपनी ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को सरकार बर्बाद करने पे तुली है। इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। हम लोग इस समय 162 कर्मी यहाँ हैं बिहार में, और पूरे देश में जो है 500 समथिंग कर्मी हैं, आयुष कर्मी। दूसरी बात यह है कि इस कोरोना महामारी में हम लोग प्रथम पंक्ति में खड़े होकर घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करना, रेलवे स्टेशन पे स्क्रीनिंग करना तथा क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड तक पूरी लगन और निष्ठा के साथ हम लोग अपनी सेवाएं दिए हैं। इसके बावजूद भी आज सरकार हमको बेरोजगार कर रही है, जो हम बहुत ही दुख के साथ आप लोगों को कहना पड़ रहा है, और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मांग क्या है? मांग हमारी यही है सरकार से कि हमको एक नियमित संविदा कर्मी की तरह हमको 60 साल तक की नौकरी को सुरक्षित करे। कभी 6 महीने का, कभी 4 महीने का, कभी 2 महीने का, कभी 1 महीने का एक्सटेंशन होता है, और फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम रुक जाता है, जिससे कि हम लोग मानसिक अवसाद में हो जाते हैं। कई हमारे आयुष कर्मी सुसाइड, आत्महत्या करने की बात करने लगते हैं। हमारी मांगे सरकार से यही है कि सरकार हम लोगों के बच्चों की और हमारे भविष्य को देखते हुए इस परियोजना में हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं उसको नियमित करें, या नहीं तो भारत सरकार की तमाम योजनाएं संचालित हैं। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय से तमाम योजनाएं संचालित हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्थ मिशन हो गया, NHM हो गया, RBSK हो गया, आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर हो गया। इन किसी भी योजनाओं में हमको समायोजित करके और हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारी जीविका को। अभी तक हमारे पास इस तरीके का कोई भी नोटिस या कोई लेटर ऐसा नहीं आया कि हम ये प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं। अब आगे गवर्नमेंट लेवल पे क्या डिसीजन होता है, मिनिस्ट्री लेवल पे क्या डिसीजन होता है, वो हम भी अभी वेट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रोजेक्ट बेस पे प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, एक टर्म 2 साल 5 साल की, तो उस आधार पे गवर्नमेंट के पास भी फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल, जिसके कारण जो प्रोजेक्ट जितने समय के लिए है उतने समय सेंक्शन होता है, उसके बाद वो फिर बंद किया जाता है। कई प्रोजेक्ट चलते हैं, IMR प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, जो सब में एक टाइम लिमिट होता है। तो गवर्नमेंट का ये कुछ ऐसा होता है तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। आपके यहाँ क्या ज्ञापन आया इन लोगों के माध्यम? अभी इन लोगों से तो मेरी बात हुई नहीं, अभी ज्ञापन इन्होंने दिया नहीं है। आपके यहाँ कितने कर्मी हैं सर? करीब 162 के आसपास हमारे यहाँ पर कर्मचारी है, और अब ये लोग जो भी ज्ञापन देंगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इनका पक्ष रखने के लिए। हम अपने हायर अथॉरिटी को अवगत करा देंगे इस चीज़ से, और भारत सरकार कोई डिसीजन इनके पक्ष में लेती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक तरफ जो है सरकार जो है आयुष मंत्रालय को काफ़ी हद तक बढ़ावा दे रही है जी, और इस कोरोना काल में आयुष मंत्रालय एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। उस परिस्थिति में इतने कर्मियों को हटाया जाना कितना हद तक? अब देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी यहाँ भारत सरकार का नुमाइंदे के रूप में बैठा हुआ हूँ, तो जो सरकार जो डिसीजन लेगी मैं उस पर कुछ नहीं कमेंट कर सकता अभी।
बाकी हमारे पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंद किया जा रहा है, या जो भी सूचना आएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में आपके यहाँ से कर्मचारी को हटाए जाने की सूचना मिल रही है, आपके तरफ से क्या पहल की जा रही है? नहीं, मेरी तरफ से तो मैंने जो करना था, इनका पक्ष जो पहले ही ये NPCDCF प्रोग्राम के बारे में जो आउटपुट हमें मिले हैं, ये सब हम रिपोर्ट में और वैसे भी वर्बली हायर अथॉरिटी को अवगत करा चुके हैं कि इसके रिजल्ट ये है और प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है। बाकी ये जो फाइनल डिसीजन लेना है वो भारत सरकार को ही लेना है, इस मंत्रालय को लेना है। सर आप अपना परिचय